जयपुर से बड़ी खबर है। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम पहुंची ओबेरॉय स्वीट्स टोंक रोड पर। ओबेरॉय स्वीट्स पर की कार्रवाई। निरीक्षण में मिली गंभीर प्रकार की त्रुटियां, खाद्य सामग्री और दौड़ते हुए मिले चूहे। जिस सांचे में बन रहा था घेवर, उस कढ़ाई में मिले कीड़े और पिस्ता बर्फी, काजू और बादाम कटिंग का लिया गया नमूना। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जयपुर में निरीक्षण किया गया। जयपुर में खाद्य विभाग टीम का ये बड़ा एक्शन और ओबेरॉय स्वीट्स पर टीम की बड़ी कार्रवाई। खाद्य सामग्री में दौड़ते हुए मिले चूहे। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जो सुरक्षा टीम जहां पर पहुंची, खाद्य सुरक्षा टीम के पहुंचने पर ये तस्वीरें ली गई और पिस्ता बर्फी, काजू और बादाम की कटिंग का लिया गया नमूना। और फिलहाल मौके पर पहुंचकर ये हालातों में ओबेरॉय स्वीट्स में व्यवस्थाएं मिली। और देखिए किस तरीके से ओबेरॉय स्वीट्स में व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए खाद्य सुरक्षा टीम ने कार्रवाई की। टोंक में मूसलाधार बारिश के टोरडी सागर बांध में रोडवेज बस डूब गई। ये बस वैशाली नगर आगार की थी और दरअसल टोडा रायसिंह इलाके में बस खराब हो गई थी, जिसे दुरुस्त करवाकर ड्राइवर जयपुर लौट रहा था। इसी दौरान टोडी सागर बांध ओवरफ्लो हो गया और बस यहां पर डूबती हुई नजर आई। बस के साथ ड्राइवर भी लापता हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। पाली से खबर है। बानी नदी में बड़ी पानी की आवक। नेहरा बांध पर चली चादर। बांध पर चल रही है 2 फीट की ऊंची चादर। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बांडी नदी की, जहां पर देखिए किस तरीके से नेहरा बांध पर चली चादर। और ये चादर 2 फीट ऊंची चादर है और बांडी नदी में बड़ी पानी की आवक से यहाँ पर 2 फीट ऊंची चादर को देखा गया। बांध पर चल रही है 2 फीट पानी की चादर और यहाँ पर नदी में बढ़ती पानी की आवक, लगातार बारिश का दौर और बारिश के पानी के चलते नदी में पानी की आवक बढ़ी और इसी के कारण बांडी नदी नेहरा बांध पर चली 2 फीट ऊंची चादर। खबर सवाई माधोपुर से है, जहां पर बनास नदी और गलवा नदी बारिश होने के कारण दोनों ही नदियां उफान पर चल रही है। ऐसे में दोनों नदियों पर बनी पुलिया और रपट पर 4 से 5 फीट पानी बह रहा है। वहीं उनियारा में गलवा नदी पर बना बांध ओवरफ्लो हो जाने के कारण गलवा नदी भी उफान पर है, जिसके चलते पांडवा डेरा गांव ने टापू का रूप धारण कर लिया। और वहीं बारिश के कारण 1 दर्जन से अधिक गांवों का संपर्क चौथ का बरवाड़ा उपखंड से कट गया और ऐसे में ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खबर ब्यावर से है, विजयनगर से है, जहां पर एनीकट के पानी के बहाव क्षेत्र में बने पक्के मकानों को लेकर क्षेत्रवासियों ने तहसीलदार शिल्पा चौधरी को ज्ञापन सौंपा। वहीं ज्ञापन पर संज्ञान लेते हुए प्रशासन ने तुरंत एक्शन लिया और तहसीलदार समेत अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने मौका मुआयना किया। साथ ही अवैध बने मकानों और एनीकट की पाल तोड़ने को लेकर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। कार्यालय में जो हमें शिकायत प्राप्त हुई थी, उसके क्रम में हमने रेवेन्यू टीम, पटवारी जी, गिरदावर साहब और कांटेक्ट किया, साथ ही नगर पालिका ईओ साहब से भी हम लोगों ने साथ में मौका निरीक्षण कर लिया है। ये ग्राम शिखरानी है। इसका जो एनीकट है, इसके रोड के बराबर में बहुत पुरानी पाल डली हुई है। मौका जब देखा गया तो ये पाया गया कि पाल कई जगह से क्षतिग्रस्त है, जिसको फिलहाल तो ग्रामीणों ने खुद ने ही इसको मौके पर वापस मिट्टी डाल करके पाल को पूर्व की स्थिति में लाने का प्रयास किया है। अब पहली बात तो गांव वासियों को जिन्होंने मकान बना रखे हैं, उनको ये समझाइश कर दी गई है कि इस पाल को क्षतिग्रस्त ना करें। और दूसरी चीज़, ईओ साहब से भी ये बात हुई है और उनको ये बताया गया है कि भाई ढंग से एक जेसीबी भेज करके इस पाल को पूर्व की स्थिति में मजबूती के साथ लाया जाए। तो ये वाली कार्रवाई। राजस्थान में झमाझम बारिश का दौर जारी है। टोंक, अजमेर, पाली, धौलपुर, फलौदी, जोधपुर, भीलवाड़ा, केकड़ी, भरतपुर सहित तमाम जिलों में बारिश कहीं राहत बनकर बरस रही है तो कहीं आफत बनकर बरस रही है। लोगों को जिस बारिश का इंतजार था वो पिछले साल के मुकाबले इस बार काफी अच्छी तरह से बरस रही है।
किसानों को फसलों को लेकर राहत है तो निचले इलाकों में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और ये तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं राजस्थान के अलग अलग जिलों से, जहां पर टोंक में देखिए किस तरीके से जलभराव की स्थिति बनी हुई है। अजमेर, पीसांगन, पाली, धौलपुर, फलौदी, जोधपुर, भीलवाड़ा, भरतपुर, केकड़ी, बिजोलिया में हर इलाके में यहाँ पर पानी भरा हुआ है। और कहीं किसानों के लिए बारिश खुशी का कारण तो कहीं आम लोगों के लिए, निचले इलाकों के लोगों के लिए जल भराव की स्थिति परेशानी का कारण बनी हुई है। केकड़ी जिले में अतिवृष्टि के चलते कई स्थानों पर जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिसके बाद जिला कलेक्टर श्वेता चौहान और पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार बंसल जलभराव से प्रभावित इलाकों का दौरा करने निकले और स्थिति का जायजा लिया। जिला कलेक्टर ने टोडा रायसिंह ब्लॉक की ग्राम पंचायत मेहरू में जलभराव की स्थिति का जायजा लिया और बाढ़ प्रभावित पुलों का निरीक्षण किया और ग्राम पंचायत के मुख्य मार्ग का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट जाने पर वैकल्पिक मार्गों की स्थिति की जानकारी ली और अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए। सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए इंसान अपनी जान की बाजी लगाने से भी नहीं कतराता। कई बार पल भर में लिया गया उसका एक फैसला उसे मौत के मुहाने पर ले आता है और इसका ताज़ा उदाहरण चित्तौड़गढ़ में एक युवक के जरिए देखने को मिला। तेज बारिश के बीच सोशल मीडिया के लिए रील बनाते समय युवक झरने की तेज दहाड़ में बह गया और करीब 100 फीट पानी में तैरते हुए 150 फीट ऊंचे झरने के नीचे गिर गया और युवक के अचानक गिरने से वहां मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। साथ ही आनन फानन में युवक को ढूंढने के लिए पहले 7 घंटे तक सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। जयपुर में राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर स्टूडेंट्स ने प्रदर्शन किया। यूनिवर्सिटी कैंपस में छात्रों ने सरकार का पुतला फूंका। एक प्रदर्शन कर रहे स्टूडेंट्स जब यूनिवर्सिटी से बाहर आने लगे तो पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करते हुए करीब 15 से अधिक छात्र नेताओं को हिरासत में ले लिया। आपको बता दें कि राजस्थान में छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर स्टूडेंट्स ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और इस प्रदर्शन में विभिन्न छात्र संगठनों ने स्टूडेंट्स शामिल रहे और प्रदेश में छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर 19 दिन पहले भी राजस्थान यूनिवर्सिटी के बाहर प्रदर्शन कर रहे छात्र नेताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। विद्यालय में एक बार फिर से छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर युवाओं द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। कुछ युवाओं को अभी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। सबसे पहले मैं यूनिवर्सिटी के बाहर का नज़ारा जो है आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर एहतियात के तौर पर, क्योंकि छात्र जो हैं ये जेलेन रोड पर जाना चाह रहे थे, इसको लेकर जो है मुख्य द्वार को बंद कर दिया गया। कुछ लोगों को यहाँ पर पुलिस द्वारा, जो छात्र नेता थे ये गेट जो है फांद कर जाने का प्रयास कर रहे थे, उनको जो है हिरासत में लिया गया है। अभी आपको मैं नज़ारा यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि जो युवा हैं वो अपने समर्थक हैं, उनको जो नेता हैं उनको जो है छोड़ने की यहाँ पर मांग कर रहे हैं। और कुछ जो है युवाओं से हम बात करने का यहाँ पर हम प्रयास करेंगे कि इनकी मांग क्या है, क्योंकि तमाम जो छात्र है हिरासत में लेने के बाद जो है काफ़ी उत्साहित हैं। देखो, प्रदेश में काबिज सत्ता के जो मुख्यमंत्री हैं वो एक और हवाला देते हैं कि हम गरीब किसान और कार्यकर्ता से मैं सत्ता की कुर्सी पर काबिज हुआ हूँ। मैं इनको बता देना चाहता हूँ, हम जैसे प्रदेश में जो गरीब किसान मजदूर जो राजनीति में अपना मानस बना के आए हैं, उनका हनन मत होने दीजिए। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, छात्र संघ चुनाव की तिथि जारी कीजिए, नहीं तो ये प्रदर्शन और उग्र होता जाएगा। और हमें विश्वास दे देते हैं, वादा करते हैं आपसे कि छात्र संघ चुनाव की तिथि भी जारी करवाएंगे। बिल्कुल, सरकार हमें इतने दिनों से गुमराह कर रही है। छात्र संघ चुनाव कराने में जो देरी सरकार कर रही है, आज हम इस तारीख को यहाँ से हटने वाले नहीं है। जब तक छात्र संघ चुनाव की डेट नहीं आ जाती, पूरी छात्र शक्ति यहाँ पे बैठी है और अनिश्चित काल धरने के लिए तैयार खड़ी है। आपको बता दें कि तमाम जो युवा हैं वो यही कहना चाहते हैं कि जब तक छात्र संघ तारीख जारी नहीं हो जाती तब तक हमारा जो प्रदर्शन है वो चलता रहेगा। कैमरा पर्सन दिनेश मेहरा के साथ मैं कुणाल भटनागर, सच वेदर। वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाने के लिए 5 दिन शेष है। परिवहन विभाग की ओर से HSRP की लास्ट डेट 10 अगस्त दी गई हुई है।
और इसी के बीच पूर्व परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने एचएसआरपी को लेकर परिवहन विभाग पर सवाल उठाए। खाचरियावास ने कहा कि एचएसआरपी नंबर प्लेट गाड़ी पर लगवाने के नाम पर परिवहन अधिकारी प्राइवेट कंपनियों को फायदा पहुंचा रहे हैं। नए नियम को लेकर लोगों में भय का माहौल है। वहीं कोटा शहर के उद्योग नगर इलाके में निजी बस की टक्कर से बाइक सवार की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं हादसे के बाद परिजनों ने एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी पर मुआवजे की मांग को लेकर हंगामा किया। आपको बता दें कि मृतक मोरपाल सब्जी बेचने का कार्य करता था और उसके परिवारजनों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। भरतपुर रेंज के डीग के मेवात क्षेत्र में साइबर ठगों में ही ठगी के प्रयास का मामला सामने आया। दरअसल ठग ने खुद को स्पेशल टीम का इंचार्ज बताकर अपराधियों को झांसे में लिया और पुलिस की कार्रवाई से बचने के नाम पर पैसे की मांग की और पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जो कि हमारे सामने आया और चूंकि लगातार एंटीवायरस के तहत पुलिस की कार्रवाई डीग क्षेत्र में चल रही थी, तो जो पुलिस की कार्रवाई के कारण अपराधी डर रहे थे, ठग डर रहे थे, उन ठगों के साथ ठगी करने का एक प्रकरण हमारे सामने आया, जिसमें कि एक व्यक्ति जिसका नाम फरीद उर्फ राहुल उर्फ मानू उर्फ मानसिंह है और अलवर का रहने वाला है। ये अपना जो सोशल मीडिया प्रोफाइल इसने बना रखा है, व्हाट्सएप का जो इसने स्टेटस बना रखा है, उसमें पुलिस आर्मी की वर्दी, आर्मी या बीएसएफ की वर्दी पहन करके अपने फ़ोटो लगा रखे हैं। खुद को बीएसएफ में पहले होना बताता है और अभी अपने आप को स्पेशल टीम का इंचार्ज बता करके ठगों से संपर्क करके और उनके मकान नहीं टूटेंगे या उनका नाम निकाल दिया जाएगा, इस तरह का झांसा दे करके उनसे पैसे लेने का प्रयास कर रहा था। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां पर ऑपरेशन एंटीवायरस के तहत हनुमानगढ़ पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने गुमशुदा 239 मोबाइल बरामद करने में सफलता हासिल की। इस संबंध में जानकारी देते हुए हनुमानगढ़ पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने बताया कि ऑपरेशन एंटीवायरस के तहत जिला साइबर टीम और जिले के पुलिस थानों की टीमों ने संयुक्त कार्रवाई की, जिसके तहत 239 मोबाइल फोन बरामद किए गए, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 70 लाख रुपए है और इनमें से 131 मोबाइल फोन पूर्व में भी परिवादियों के सुपुर्द किए जा चुके हैं और शेष 108 मोबाइल फोन एसपी कार्यालय में पुलिस अधीक्षक और अन्य अधिकारियों ने परिवादियों को वितरित किए। डीजी साहब और डीजी साइबर क्राइम के द्वारा ऑपरेशन एंटीवायरस नाम से एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें जो गुमशुदा मोबाइल्स हैं उनको किस तरीके से मैक्सिमम को रिकवर करके लोग आम जन तक वापस पहुंचाया जाए। इस अभियान के अंतर्गत जब से CIR पोर्टल चालू हुआ तब से करीब 239 मोबाइल्स जो लॉस्ट मोबाइल्स हैं वो पुलिस ने रिकवर किए हैं, जिसकी ओवरऑल कॉस्ट करीब 70 लाख रुपए है। करीब 130 मोबाइल हम पहले हैंडओवर किए जा रहे हैं, आज 108 मोबाइल्स आमजन को वापस सुपुर्द। तिजारा मेगा हाईवे रोड असलीमपुर चौक पर एक डंपर चालक ने हाईवे किनारे खड़ी एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जोरदार टक्कर मार दी और जिससे ट्रैक्टर ट्रॉली के पास खड़ा एक युवक डंपर के नीचे आकर कुचला गया। युवक की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं टक्कर लगने से ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई और डंपर भी डिवाइडर को तोड़ते हुए करीब 10 से 12 फीट आगे निकल गया। घटना के तुरंत बाद ही मौके पर भारी भीड़ इकट्ठी हो गई और तुरंत ही तिजारा पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया और मामले की जांच में जुट गई। सर, मेरा भाई ट्रैक्टर के पास खड़ा था, डंपर आ रहा था इधर से टपुकड़ा साइड से, तो उसने डंपर ने टक्कर उसको मार दी और वहीं उसका एक्सपायर हो। बांसवाड़ा में पिछले 3 महीने से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय लंबित है, जिसे लेकर कलेक्टर कार्यालय में संघ ने मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन सौंपा। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार से मांग की कि मानदेय का भुगतान एक साथ किया जाए। साथ ही उन्होंने ग्रेजुएटी और पेंशन जैसी सुविधाओं की भी मांग की है। सर, हम भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ से आए हैं और हमारी ये मांग है कि हमारे 18,000 रुपये एक तो हमें दिया जाए और हमारा मानदेय अलग अलग 2 टुकड़ों में जो आ रहा है, 2 भागों में आ रहा है, केंद्र और राज्य का, तो हमें राज्य का तो मिल रहा है समय समय पर केंद्र का पैसा हमें नहीं मिलता है। हम ये चाहते हैं कि हमारी 1 तारीख से 7 तारीख के बीच में जो है मानदेय हमारा जमा हो जाए, ताकि उसी से, और क्योंकि इसी मानदेय के भरोसे हमारी सभी बहनें हैं, तो उनका घर इसी से चलता है। तो हमारी तो सरकार से एक ही डिमांड है कि हमें समय पे मानदेय और दोनों एक साथ दिया जाए। जयपुर से खबर है, 15 अगस्त को भी शुरू नहीं होगा हीरापुरा बस टर्मिनल। अभी तक यात्रियों के लिए लगा सिर्फ टीन शेड और
टीन शेड लगा लेकिन कुर्सी और पंखे नहीं, शौचालय बना लेकिन नल और टोटी नहीं, और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, यात्रियों के लिए एसी हॉल, खाने पीने के लिए आउटलेट और हाईटेक टिकट विंडो जैसी सुविधाएं का वादा किया गया था। सिर्फ सपना था। 2014 में हुई थी बस टर्मिनल बनाने की घोषणा, और जनहित का एक और सरकारी प्रोजेक्ट प्रशासन व ठेकेदारों की लेट लतीफ़ी का शिकार बनता जा रहा है। अधूरे काम और अव्यवस्थाओं के बीच कैसे शुरू होगा हीरापुरा बस टर्मिनल? वादा वर्ल्ड क्लास बस टर्मिनल बनाने का था, हकीकत बैठने के लिए कुर्सियां भी नहीं।